मुल्की सियासत बदस्तूर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की, उस पर सियासी चालें, जल से जुलूस, इल्ज़ामात और अब रुख किया है सियासत ने अदालतों की जानिब। सियासी जमातों के मुमकिन तसादुम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त, जिसकी आज समाअत हुई और साथ ही अटॉर्नी जनरल के रेफरेंस से हुकूमत ने सदर मुमलिकत का रेफरेंस पेश किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि 4 अहम निकात की तशरीह कर दी जाए। यानी क्या आर्टिकल 63 है, इसके तहत पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने से अरकान को नहीं रोका जा सकता। नंबर 2, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले मेंबर का वोट शुमार होगा या नहीं। और तीसरा सवाल अहम ये कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने वालों को ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा या नहीं, और इसकी नाअहली की मुद्दत क्या होगी, और फिर हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम क्या हो सकते हैं। ये कानूनी और आइनी नुक्ते हैं जिन पर बहस होगी। लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया है और जल्द तश्कील दे दिया जाएगा कौन से लोग उसमें शामिल, लेकिन फैसला ये किया गया कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। और फिर वो इसी का वज़ीर ख़ारजा का इजलास है पाकिस्तान में हो रहा कल से, उस पर भी बात होगी। शामी साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं जो मुमकिन तसादुम था जिसके ख़िलाफ़ बार गई, फिर तमाम सियासी रहनुमा भी हमें दिखाई दिए, जहिए सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, हुकूमती अरकान भी वहाँ में दिखाई दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो वो तो मसला मेरा हल हो गया, क्योंकि 27 मार्च को जलसा है डी चौक का। हुकूमत भी ये कहती है जगह कम पड़ेगी, बंदे ज़्यादा हैं, किसी और जगह करेंगे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने दोनों पार्टियों को रेड जोन के अंदर जलसा की इजाज़त से इनकार किया है। अब पीटीआई जो है ये परेड ग्राउंड पर करेगी, उसकी पार्किंग में, और अपोजिशन को सेक्टर H9 में जलसा करने की तजवीज़ दी है। तो ये तो तसादुम ना हो, ये तो टल गया मामला। हाँ, ये जो परेड ग्राउंड है वो तो बिल्कुल हमसाया है रेड जोन का। लेकिन बहरहाल अगर बरसर इक़्तिदार जमात वहाँ जलसा करेगी तो उसको ज़िम्मेदारी भी लेना पड़ेगी और अपोजिशन दूर होगी। वैसे तो मुनासिब होता कि दोनों जमातें फैसला करती कि वो जलसा करेंगी ही नहीं। जलसे की ज़रूरत नहीं थी, बंदे पूरे करने की ज़रूरत, बंदे पर पूरे करने की ज़रूरत है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस दायर किया गया है इसकी पैरवी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब राय मांगी है ना अपनी अपनी तजवीज़। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो लार्जर बेंच बनाएंगे इस पर। तो ये बड़ा एक अहम रेफरेंस है जिसके मुल्की सियासत पर आपको सर खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब की बात पूरी हो जाए। बड़े दूररस असरात मरतब होंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल तो यह है कि इसे फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, पूरी अदालत, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है, जो अल्फाज हैं, वो तो वाज़े तौर पर एक आपको तयन कर रहे हैं रास्ते का जिस पर आपको चलना है। यानी वोट डाला जाएगा और फिर मुनहरिफ रुकन के खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। अब हुकूमत ये कहती है कि अगर ये पता लग गया और मुनहरिफ रुकन ने ये ऐलान कर दिया कि मैं वोट डालूंगा पार्टी की हदायत के खिलाफ, तो भी उसे नाअहल किया जाए, तो उसको पहले तो वोट डाल लेना दिया जाए, वोट डालने से रोका जाए। अगर वो डाल दे, वोट कबूल ना किया वोट गिना ना जाए उसको अलग रख दिया जाए, और फिर उसे ताहयात नाअहल करार दिया, फिर उसको ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए। ये सवाल पूछा है उन्होंने। तो जबकि जो दस्तूर के अल्फाज हैं उनमें डी सीट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गोया वो असेंबली से नशिस्त से महरूम हो जाएगा, उससे हाथ धो बैठे। नाअहली का लफ्ज नहीं, उस तरह नहीं। अब सवाल यह है कि आप चाहते हैं एक बड़ा अखलाक का झंडा बुलंद करके दस्तूर को उसके ताबे करना चाहते हैं। अब ये बड़ा एक अहम नुक्ता है। आपने, क्योंकि ये इससे दस्तूर का अगर आप ये अल्फाज पढ़ें उससे तो मालूम होता है कि पार्टी लीडर के खिलाफ वोट देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन एक संगीन काम है और उसकी सजा यह है कि आप पार्टी लीडर के खिलाफ वोट तो दे देंगे, फिर लेकिन आप अपनी सीट का, आप अपनी निश्चित से भी महरूम हो जाएंगे। सही।
यानी ये सजा उसकी दी गई है। जो रुकन ये कीमत अदा करने को तैयार हो वो फिर वोट डाले, वो पार्टी लीडर के खिलाफ वोट डाल दे। तो अब यहां हमारे मुल्क में दस्तूर का जो टेक्स्ट है उसको नजरअंदाज किया जाता रहा है कई बार, एक हाई मॉरल ग्राउंड के हवाले से। आसन साहब को साथ शामिल कर लें फिर। जैसे नजरिया ज़रूरत, नजरिया ज़रूरत जिसका इस्तेमाल, नजरिया ज़रूरत यह है कि अखलाक के ताबे होना चाहिए, इसलिए इनको वोट डालने से पहले रोक दिया जाए। दस्तूर के अल्फाज कुछ और कह रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करना है और आपकी दरख्वास्त ये है फुल कोर्ट सुने, इसको रेफर करे। इसके बड़े दूररस असरात मुरतब होंगे। जाहिर बात है सर। देखिए एक तो ये है, अब तय हो जाएगा। अभी मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर ये तय हो जाए कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं होना, तो आप समझे पाकिस्तान में सदारती निजाम कायम हो गया।